Hi everyone, welcome back to US Medicos. In this lecture we will discuss about breast abscess. This is most important topic about paper point of view. First of all, we will discuss about the definition of breast abscess. What is breast abscess? It is the formation of abscess and pus in the breast. ब्रेस्ट के अंदर रेशे का इकट्ठा हो जाना या रेशे की फॉर्मेशन होना ब्रेस्ट एब्सिस कहलाता है, जिसकी वजह से मदर इल फील करती है, ब्रेस्ट पेनफुल होती है, एनलार्ज हो जाती है और एडेमाटोस होती है। एडेमाटोस का मतलब है जब ब्रेस्ट को हम पुश करते हैं या दबाते हैं, ठीक है, अपर साइड से, तो वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये किन वजूहात से ब्रेस्ट एब्सिस होती है, अब इसकी कॉजेज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कॉज है इसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है जब ब्रेस्ट के अंदर एंटर होता है थ्रू द क्रैक्ड निप्पल एंड थ्रू द माउथ ऑफ द बेबी, जब बैक्टीरिया एंटर होता है ब्रेस्ट के अंदर तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट एब्सिस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आपका बेबी अगर लैक्टेशन पे है और बेबी प्रॉपर फीड नहीं कर रहा, बेबी को भूख नहीं लग रही, ठीक है, तो बेबी जब प्रॉपर फीड नहीं करता तो जो मिल्क है वो अंदर कोलेक्ट होना शुरू हो जाता है और मिल्क की कोलेक्शन की वजह से मैस्टाइटिस हो जाता है। एंड देन मैस्टाइटिस को जब हम 2 या 3 दिन में ट्रीट नहीं करते तो वो एब्सिस की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेता है, ठीक है, यानी पस बनना शुरू हो जाती हैं, वो मिल्क जो है वो कोलेक्ट होके मतलब ख़राब हो जाता है और उसके बाद वो जो है कंटामिनेशन इसमें आ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी कॉज़ है वो पुअर हाइजीन। अगर मदर जो है वो प्रॉपर अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती, बेबी के ओरल कैविटी बेबी का अच्छे से मुंह नहीं वॉश करवाती, तो वो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्रैक निप्पल के थ्रू एंटर हो जाएंगे, निप्पल स्पोर के ज़रिए, या जो ब्रेजियर वगैरह क्लीन नहीं, अगर वॉश नहीं है, डेली वॉश नहीं करें, ब्रेस्ट को वॉश करके नहीं पिला रहे हैं दूध, तो जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर होता है और ब्रेस्ट एब्सिस की वजह बनता है। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। पेशेंट आपके पास आया और उसको ब्रेस्ट एब्सिस है तो उसका सबसे पहला साइन जो होगा वो होगी कि ब्रेस्ट जो है रेडनेस ऊपर फील होगी, ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे ब्रेस्ट रेडनेस फील होगी और इसके अलावा वार्म होगी, वो जो एरिया जहाँ पे जो एब्सिस है वो एरिया मतलब पूरी ब्रेस्ट ही वो वार्म होगी। इसके अलावा टेंडरनेस फील होगी, यानी बहुत सख्ती, बहुत ज़्यादा अकड़ाव फील होगा, एडिमा, और इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है ना जिस जगह पे एब्सिस है, ठीक है, एब्सिस की जिस जगह पे फॉर्मेशन है उस जगह का टेम्परेचर वो हाई होगा। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट और इसका ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिडवाइफ को, एक LHV को जो है इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एंटीबायोटिक थेरापी करेंगे 7 to 10 डेज़ के लिए, ठीक है। अगर आप जो पेशेंट है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक, अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन आपने इसको सर्जिकल मेथड की तरफ मूव ऑन करना है, ठीक है। और 2 तरह से सर्जिकल मेथड होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पे आ जाता है ब्रेस्ट के अंदर जो है सिरिंज को पुट करना और उसमें से जो है वो पस को ड्रेन कर देना, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट एब्सिस को रिमूव करने का, और दूसरा मेथड ये है कि इंसिजन करके पस को निकालना, कट करना है पहले ब्रेस्ट को, ब्रेस्ट एरिया को इंसिजन करके अपर साइड को, और उसके बाद जो है रेशे को ड्रेन कर देना है, निकाल देना है अच्छे तरीके से। और वो जो डक्ट है लैक्टिफेरियस डक्ट जहाँ पे पस की फॉर्मेशन है उसको वो अच्छे से क्लीन करना है और दूसरी डक्ट से जो है हमने अलग कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी है। किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।